लगी, आप वहाँ पे थे? आप कहाँ थे? पीर बाबा के उधर। कहेंगे सत्य लिखेंगे सत्य चलेंगे। एक छोटी बच्ची रो रही है, इसका चेहरा दिखाओ। ये देखो, ये रो रही है। ये फिर आग लगी, फिर आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, वहाँ से भाग गए कि वहाँ खेलते रहे? उधर से भाग गए। किसने निकाला वहाँ से? कोई भी नहीं, हम दौड़ के बाहर चले गए। जब आग लगी, आप वहाँ पे थे? आप कहाँ थे? पीर बाबा के उधर। पीर बाबा के वहाँ पे थे? क्या कर रहे थे, खेल रहे थे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक सर समाचार से। कल जो दर्दनाक हादसा हुआ था केसी रेजिडेंसी के बिल्कुल अपोजिट, वहाँ पर जो आग लग गई थी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई लोग ज़ख्मी हुए थे। और कुछ लोग, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते थे, और जो लोग बच गए हैं, जो ठीक हैं, उन लोगों को चर्च में लाया गया है। मैं इस वक्त चर्च में ही हूँ और इस चर्च की आपको तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। ये चर्च भी रेजिडेंसी के थोड़ा सा रेजिडेंसी से, केसी रेजिडेंसी से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ही है, रेजिडेंसी रोड पर ही है। और यहाँ पर उन लोगों को ठहराया गया, उनके खाने पीने की व्यवस्था जो है वो की गई है, और इनकी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये कितने ज़्यादा परेशान हो गए हैं लोग। ज़रूर इनके खाने पीने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। गवर्नमेंट पूरी तरह से सहयोग कर रही है, लेकिन इनकी तस्वीरें, उनकी बातें सुनाना चाहेंगे कि कल जो घटना हुई उसके बाद ये लोग क्या कहते हैं। अरे बाबर गवाल नहीं ले गए तो चल रहे अल्लाह रे, अरे अल्लाह रे, माता जी, कल आप वहीं पे थे जहाँ आग लगी थी? हम लोग जितना टाइम से आग लगी ना, उस टाइम हम लोग शाम को सिटी में काम पे चला गए। हम लोग को जितना आया ना, बाद में पुलिस वाला हमको अंदर घुसने नहीं दिया। फिर हम लोग को वोट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो कोरोना के वैक्सीन लगाया, सारे कुछ जल गया। हम लोग कितना दूर से आया ना, मेहनत करके कमाया। 3 बच्चा है मेरा। कहाँ से आए हैं आप? असम गुवाहाटी से आया। हम लोग दूर से इधर काम किया है। मजबूरी बंदा है, गरीब बंदा है। हम लोग काम किया, जितने पैसा ऐसा कर किया। एक लड़की शादी का उम्र है, शादी बनाना है, इसलिए तो कमा के पैसा ऐसा इकट्ठा किया। अगर 2 बच्चे के लिए पैसा भेजता है, प्राइवेट में पढ़ाता है। बुढ़ा सास है मेरा, घर में ससुर नहीं है, सास के पास छोड़ दिया मैंने। तो मैं भी इधर कमाता है, जितने पैसा ऐसा कमाया ना, सारे कुछ जल गया। हम लोग को काम पे चला गया। उस टाइम आया, दौरा के पुलिस वाली घुसने नहीं दिया। कह रहे भग जा तो लोग मर जाओगे, इसलिए तो हम लोग को घुसने नहीं दिया। आपका कोई साथी अंदर था जब आग लगी? कोई था, वो 4-5 बंदा मर चुका। अगर जितना बंदा था, गोली की बंदा ने बचाया। छोटी बच्चा था किसी के, हमारा पास बच्चा इधर नहीं है। हम लोग 2 मियाँ बीवी दोनों ही काम पे चला गए। हम लोग दोनों ही बच गए हैं। अच्छा। नहीं तो बाद में आया ना, हमको पुलिस वाला घुसने नहीं दिया। हम लोग उस समय जब आग लगी तब वहाँ पे कोई था जो यहाँ पर है? इधर सारे बड़ी सारे काम पे चला गया। बाद में आया बच्चा को बचाने के लिए। ये वो है जो उस समय वहाँ पे नहीं थे? वो बड़ी वाली सारे काम पे चला गया। शाम को टाइम जो होता है ना, हम लोग को सिटी में काम पे चला जाता है मार्केट में। अगर छोटे बच्चा घर में रहता है, हम लोग को बस बच्चा नहीं। ये बच्चे वहाँ पे थे? ये बच्चा बाहर की, वो जो पीर बाबा था ना, पीर बाबा के अंदर खेल रहा है, इसलिए तो बच्चा लोग बस रहा है।
अगर जो बड़ी बड़ी पापा ने, ये दो पापा ने बच्चा को ढूंढने गए अंदर, वो दोनों ही मर गए हैं। बड़े वाली बाबू ने मर गया है, उधर मेरा मालिक जो है ना उन्होंने मर गया है। अगर इनके भाई सारे मम्मी 5 बंदे जल गए उधर, वो जिंदा रहे कि नहीं रहे ये नहीं पता है। अच्छा बेटा बात सुनो, इधर आओ। जब आग लगी आप वहाँ पे थे? आप कहाँ थे? पीर बाबा के उधर। पीर बाबा के वहाँ पे थे? क्या कर रहे थे? खेल रहे थे? अच्छा, फिर आग लगी, फिर आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, वहाँ से भाग गए कि वहाँ खेलते रहे? उधर से भाग गए। किसने निकाला वहाँ से? कोई भी नहीं, हम दौड़ के बाहर चले गए। दौड़ के वहाँ से बाहर चले गए। और कौन कौन था वहाँ पे? ये भी था, वो भी था। ये भी था? दिखाओ दिखाओ ये। हाँ। अच्छा, ये छोटा भी था? ये भी लड़की थी? ये आपके साथ खेल रहे थे? साथ खेल रहे थे? तो आप सारे वहाँ से भाग गए? वो भी था? वो नहीं था? अच्छा, आप 3 ही लोग थे खेल रहे, 3 बच्चे खेल रहे थे? नहीं, और वो था। उन्होंने खेल रहा, छोटी छोटी 2 बहन है ना, उन्होंने खेल रहा, 5-6 बंदा उधर ही खेल रहा, पीर बाबा के अंदर खेल रहा है। बच्चा लोग उन्होंने देखा, जब आग लगी थी ना, तब बच्चा रूट पर भागी है, इसलिए तो बच्चा लोग बच गए। फिर मम्मी पापा काम पे से आया ना, फिर उन्होंने बच्चा अंदर ढूंढने गया, मम्मी पापा ने सारे जल गए। वो मेडिकल में भर्ती किया उन्होंने सारे को, 5 बंदे को मर चुका है। आप भी थे वहाँ पे? आग जब लगी तो फिर आप खुद गए वहाँ से या कोई आपको लेने आया? खुद किया। खुद गए? अच्छा, कोई नहीं आया था? जब आप वहाँ से निकले तो उसके बाद फिर आए लोग वहाँ पे? फिर आप वहीं थे तो देखते रहे या वहाँ से आपको बाहर भेज दिया? बाहर भेजते। आप पढ़ते हो? कौन सी कक्षा में? 4th में पढ़ते हो? ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हैं, ये उस समय वहीं पर पीर बाबा की दरगाह पर खेल रहे थे। अच्छा, आप भी थे वहाँ पे? नहीं हम उधर। अच्छा, आप इनके साथ ही रहते थे? इनके साथ मैंने, इसका पापा है, मैंने देखा। हाँ? ये छोटा बच्चा? नहीं, इसका पापा, लड़के का पापा। अच्छा, ये बच्चा कहाँ है अभी? हॉस्पिटल में। ठीक है ना अभी? ये अभी तो ठीक होगा ना, नहीं ये कोई मालूम नहीं। अच्छा, बहुत ज़्यादा है अभी ठीक होगा ना, नहीं होगा उसका मालूम नहीं। अभी बहुत परेशान है अभी। अच्छा, तबीयत बहुत खराब है। पब्लिक खराब है? तबीयत तो बहुत खराब है। तबीयत बहुत खराब है? हाँ, अच्छा, इसका 4 बंदा है, इसका बीवी, इसका लड़का, इसका बहू है, लड़का का बहू है, 4 बंदा है इसका। अच्छा, हाँ। अभी यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं खाने पीने के लिए? हाँ, खाने पीने के लिए सारे मिल रहे हैं अभी। मिल रहा है, सारे मिल रहे हैं। मैं नाम जान सकता हूँ सर आपका? हाँ, मेरा नाम अनिल गुप्ता है जी। अच्छा, ये हेल्प जो इन लोगों को यहाँ पे मिल रही है आपकी तरफ से? नहीं, हमारी तरफ से नहीं। ये तो पहला इनिशिएटिव तो ये चर्च वालों ने, बेचारों ने खुद से किया था। रात को जब आगजनी का कांड हुआ था तो यहाँ पे इन्होंने बच्चों को ला के यहाँ पे उनको रखा गया था और उनका खाने पीने का बंदोबस्त भी चर्च की तरफ से ही किया गया था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन हलचल में आई। अब सुबह से एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको सुबह का बंदोबस्त, नाश्ते का बंदोबस्त भी चर्च वालों की तरफ से ही किया गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हुई है यहाँ पे और एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे आके इनको खाने पीने का बंदोबस्त कर रही है। अब इनका खाने, दोपहर को खाने का समय, रात को खाने का बंदोबस्त जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया है। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा कि चर्च वालों की भी, जिन्होंने रात को रात के 2 बजे तक ये लोग जागते रहे हैं और इनको देखते रहे हैं कि इनको कहीं खाना मिला है कि नहीं मिला है, और बड़ा अच्छा इंतज़ाम यहाँ पे इन्होंने करके रखा हुआ। कितने लोग होंगे यहाँ पर इस समय? इस समय देखिए यहाँ पे 27 लोग हैं। अच्छा, 27 लोग जो हैं इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस हैं, और इनमें से 3 लोगों की तो डेथ हो चुकी है। 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। इनमें से एक तो मालिक की डेथ हो चुकी है। 3 लोग आसाम के ही रहने वाले हैं जो इन्हीं के गोडाउन में झुग्गियों में रहा करते थे। एक छोटा बच्चा भी है? हाँ, एक छोटा बच्चा भी है, और जिसके हस्बैंड की डेथ हुई है वो, उसके 4 बच्चे हैं छोटे छोटे।
छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, एक 2 साल का है, एक 4 साल का है, एक 6 साल का है, एक 8 साल का है। अब गवर्नर महोदय ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि इमीडिएट उनको रिलीफ तो दी है कि जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनको 5 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है, जो मेजर इंजरी है उनको 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, जो माइनर इंजरी है उनको 25,000 रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है। पैसों से कुछ नहीं बनता है, आज के दौर में पैसों में कुछ नहीं बनता है। जिसके 4 बच्चे हैं बेचारी के और हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके पालन पोषण में कितनी दिक्कत आएगी, उसको सारी ज़िंदगी उसने देखनी है। मैं तो गवर्नर महोदय से यही अपील करूंगा कि सरकार के पास बहुत से बंदोबस्त ऐसे हैं जो उनका रहने का परमानेंट एक जरिया बन सकते हैं। मैं उनको यही कहूँगा कि एक छोटी सी उनको झुग्गी बना के दे, कोई बड़ा सा मकान नहीं बोल रहा हूँ, 1 कमरे का कहीं मकान उनको बना के दे दिया जाए जहाँ कि उनका रहन बसेरा चल सके, ताकि उनका आगे का गुजर भी तो उन्होंने करनी है। जिसके 4 बच्चे हैं, अब 4 बच्चों का पालन पोषण करना है, 5 लाख तो 2 साल में ख़त्म हो जाएंगे पैसे। पिताजी का साया तो चला गया, सर से साया जब उठ जाता है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। अब मैं तो यही कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा अच्छा, हाँ 1-2 चीज़ें मैं आपसे बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे वार्ड में ये सारा कांड हुआ है, वार्ड नंबर 15 में, और जब ये आगजनी हुई, आगजनी होने के बाद हम इमीडिएट वहाँ पे पहुँचे और फायर सर्विस की मैं दाद देना चाहूँगा, फायर सर्विस वालों की 15 मिनट के अंदर फायर सर्विस वहाँ पे पहुँची और उन्होंने इतनी जल्दी वहाँ पे आग बुझाने का कार्य जो किया है। और दूसरी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और बहुत जल्दी ही वहाँ पे आग पे कंट्रोल कर लिया। अगर इतनी जल्दी आग पे कंट्रोल ना किया होता तो ये नुकसान और भी बढ़ सकता था। उसके साथ एक और गोडाउन है जहाँ पे प्लास्टिक की चेयर्स रखी गई हैं और बिल्कुल एडजाइनिंग एरिया है उसका। अगर कहीं आग उसको पकड़ लेती तो आप समझते हो वो तो बारूद है, ये भी बारूद है। ये जो गोडाउन था ये भी एक बारूद था, लेकिन वो भी एक गोडाउन जो बारूद ही था। अगर उसको कहीं आग पकड़ लेती तो फिर मुझे भगवानी आसरा था कि कैसे उसका बचाव होता, लेकिन शुक्र है भगवान का कि ऐसा नहीं हुआ। हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 5-5 लाख रुपए इमीडिएट किया है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर पे फायर सर्विस वालों का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने एन मौके पे आके सारा कंट्रोल कर लिया था। शुक्रिया। इस चर्च के जो फादर हैं वो हमारे साथ हैं, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम रेवरेंड विजय कुमार है। अच्छा विजय जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कल जब आग जनी की ये घटना हुई उसके बाद ये लोग आप यहाँ ले आए थे? जी, कल जब आग लगने का हमें पता चला कि ऐसे हादसा हमारे शहर में हुआ है तो इमीडिएटली हम वहाँ पर पहुँचे और हमें अंदर तो जाने की इजाज़त नहीं थी, तो पता चला कि ये लोग बाहर बैठे हैं। तो फिर मैं वहाँ पर गया और उनके साथ बातचीत किया। तो हमें कुछ छोटे बच्चे थे और महिलाएं थे, तो उनको इमीडिएटली फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके हम उनको बोला कि हमारे चर्च में जगह है, रिसोर्सेज हैं, तो हम इनकी देख रेख कर सकते हैं। तो उनकी परमिशन से फिर हम उन्हें यहाँ पर लेके आए। यहाँ पर अभी कितने लोग होंगे? 27 लोग हैं इस वक्त हमारे पास, जिसमें बच्चे और महिलाएं और कुछ पुरुष हैं। जी। क्या क्या इनको सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं? जी, कल से हम जो इनका खाने का इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि इनका सब कुछ जल के ख़त्म हो चुका है, तो कपड़ों की सुविधाएं, स्लीपर्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं और ऐसी सुविधाएं जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं इनकी, उसका हमने मुहैया किया है इनको। राइट। गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्प की जा रही है? जी, गवर्नमेंट की ओर से तहसीलदार साहब आए हुए हैं और जो एलजी साहब ने जो अनाउंस किया है इनके लिए रिलीफ, उसकी डिटेल्स ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट की ओर से हो रही है। और रेड क्रॉस सोसाइटी हमारे साथ कल से काम कर रही है और उन्होंने रिलीफ मटेरियल भी इनके लिए भेजा है खाने पीने का। और उसके अलावा उन्होंने एक बोला है कि बागे बहू के पास उनका कोई होम है और वहाँ पर शिफ्ट करने के लिए, परंतु इन्होंने कहा है कि क्योंकि ये स्पॉट नियरेस्ट है और आने जाने में इनको तकलीफ़ नहीं है कोई भी, तो हमने भी कहा है कि जब तक आप चाहें यहाँ पर आप रह सकते हैं, कोई दुविधा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। इतनी सारी हेल्प आप कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन कोई गवर्नमेंट की तरफ से और आप कोई हेल्प चाह रहे हैं या कुछ उनसे अपील करेंगे? मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि ये बेसहारा हैं और परदेसी हैं हमारे जम्मू शहर में, तो परदेसियों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं होता। और बाइबल के अनुसार विधवा, अनाथ और परदेसी हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि उनका हमें ज़रूर उनकी देख रेख करनी है। तो मैं गवर्नमेंट से भी यही कहूँगा कि इस वक्त ये कुछ लोग, कुछ विधवा भी हो चुकी हैं क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, वो बहुत रो रही है, परेशान है, तो कुछ उनके लिए सहूलतें तो ज़रूर देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट ज़रूर इनके बारे में सोच रही है और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जी, थैंक यू सर। वेलकम। ये एक छोटी बच्ची रो रही है, इसका चेहरा दिखाओ। ये देखो, ये रो रही है।
ये क्यों रो? 3 लड़के हैं, ये भी है, वो भी है, और एक छोटा बच्चा है। ये इनकी लड़कियां हैं। नहीं, वो जो रो रहा है उसका दामाद है, बेटी का। अच्छा, बेटी का दामाद है। पति मर गया है, इसलिए रो रहा है। छोटे छोटे बच्चा है, 4 आदमी, एक लड़का, 3 लड़की है, इसलिए रो रहा है। दामाद खोया है, इसलिए रो रहा है। तो इनके हस्बैंड इसका हस्बैंड पता नहीं कहाँ गया। वो कल से में होगा। हॉस्पिटल में होगा, वो भी जख्मी होगा। हाँ, 14 आदमी एकदम जख्मी हुआ, जला हुआ सूरज ऐसा जल गया, और 4 आदमी मर गया। अभी हॉस्पिटल में गया था, सूरज दिखा, पहचानता नहीं है ये कौन है, ऐसे बहुत जख्मी लग गया। बहुत ज़्यादा वो हो गया। हाँ, बहुत। यहाँ कितने हैं? यह पता है, अभी हिसाब करना होगा कितना बंदा है इधर। और भी था, अभी बार गया। अच्छा, अभी 2 बजे हॉस्पिटल में लाश लेकर आएगा, दफन करेगा गुज्जरनगर में। अच्छा, राशन लेकर आएंगे तो वो। हाँ, गुज्जरनगर में दफन करेगा। अभी कब्र खोदने गया। अच्छा, कब्र खोदने गए। हाँ, 3 कब्र खोदने गया। इसमें एक छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा एक है, 1 साल का, और 25 साल 7 साल का होगा एक लड़का, और एक बड़ा लंबू था, वो 50-60 ऐसे होगा। एकदम वो मर गया। तो कोई महिला तो नहीं थी? नहीं, महिला आदमी है, 3-4 महिला आदमी है, हॉस्पिटल में पड़ा है। वो बहुत जख्मी हुआ, वो सूरज दिखे नहीं, पहचानता नहीं है कौन है। तो ये दर्दनाक तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इनका दर्द आप समझ सकते हैं। कुछ लोग तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे पीर बाबा की दरगाह पर, और ये खुद ही वहाँ से भाग गए हैं। जब आग लगी है तो ये बच गए हैं। ये तो ईश्वर का शुक्र है कि ये बच्चे बच गए हैं। और इनके ये पीछे रो रहे हैं, इनके दामाद जैसे बता रहे हैं, इनके दामाद की मृत्यु हुई है। बच्चे अकेले, छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं, और आंसू रुक नहीं रहे हैं। कल का हादसा बहुत दर्दनाक था। इस तरह के हादसे आगे से ना हो, कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा कुछ इनिशिएटिव ले और इन लोगों को समझाए, थोड़ा सा इंक्वायरी भी करे कि ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि ऐसे स्थानों के ऊपर एकदम से आग लगना और इतने ज़्यादा लोगों की कैजुअल्टी हो जाना, ये गंभीर चिंता का विषय है। बाकी आप लोग राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोहोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।